तो फाइनली ऊपर वाले ने, सॉरी आई मीन टू से ICMR ने हमारे पेरेंट्स की सुन ली और ये प्रोटीन को उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी है कि इसमें बताया गया उन्होंने कि 70% जो कि इंडियन ब्रांड प्रोटीन है या सारे ही प्रोटीन उनमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उनमें पेस्टिसाइड्स का मौजूदगी और टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स। तो यार हमारे पेरेंट्स तो बचपन से सही कहते थे और शुरू से हम तो यही सुनते आए हैं कि यार ये पाउडर मत खाना, बिल्कुल भी ये मत खाना, इसके तो मतलब उनको कसम से जहर लगती है ये चीज़, और अब ये जहर निकल भी गई। तो ये बात ICMR ने अभी नई गाइडलाइन में जारी की है कि आप प्रोटीन्स को लेना बंद करें, क्योंकि 70% प्रोटीन्स में गलत चीज़ें यानी कि पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स पाया गया है। तो मुझे सबसे पहले ये समझ में नहीं आता कि हमारा देश इतनी देर में चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ क्यों करता है, क्यों इतनी देर में मतलब हमारी चीज़ों पे रिसर्च आती है। जैसे कि अभी मसालों के ऊपर आई कि मसालों में हैवी मेटल्स मौजूद हैं, तो मतलब इतने साल पहले जो हमने खाया वो सब यानी कि हेल्थ पे तो इफेक्ट गलत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैंने जो ये 2 प्रोटीन दिखाया मैं इनकी बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बट ICMR ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसमें बात होगी, कुछ ना कुछ नहीं बहुत बात होगी इसमें, और बहुत बात है भी इसमें। हम खा तो रहे हैं लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, हर चीज़ ही इतनी मिलावटी एडल्ट्रेटेड होती जा रही है, तो हम खाएं तो खाएं क्या। तो मैंने तो अब सोच लिया भाई नेचुरल डाइट पे आना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को अब नेचुरल डाइट रहेगी बिल्कुल, और उसी से कोशिश करेंगे कि अपनी बॉडी को बहुत अच्छा सा मेंटेन किया जाए, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है यार ये प्रोटीन पाउडर लेने कोई ऐसा, मतलब यार पहलवान तो पहले भी हुआ करते थे और बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, वो तो कभी ये चीज़ थी ही नहीं तब तक तो, लेकिन वो भी बड़े हेल्दी और फिट रहा करते थे। तो हम भी रह सकते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करो अपने आसपास जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं नॉन टॉक्सिक हैं उनको ही हम कंज्यूम करें। और यार ये फास्ट फूड मैं तो कभी खाता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं एडवाइस भी यही करता हूँ कि मत खाओ, क्योंकि उसमें हाइजीनिक इशू बहुत ज़्यादा है। अनहाइजीनिक सबसे ज़्यादा चीज़ें जो मिलती हैं वो बाहर ही मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ठेलों पे, अगर आप मैकडी वगैरह में भी जा रहे हो तो वो भी अनहाइजीनिक और अनहेल्दी है, क्योंकि इन जितनी भी ये फूड चेन्स हैं KFC वगैरह हो गई, जब इनकी पाइपलाइंस जो थी फूड पाइपलाइंस, इन पे रिसर्च किया गया तो E. coli बैक्टीरिया पाया गया था जो कि बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और साइमोनेला टाइफी पाया गया था जो कि टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया है। सो अब ये प्रोटीन पाउडर्स को लेना करते हैं बंद, क्या करें, गाइडलाइन आ गई और मेरे तो मम्मी ने भी बोला है कि भाई कुछ भी कर लो अब ये घर में नहीं घुसने चाहिए। अब तो क्योंकि उनको भी प्रूफ मिल गया, अब तब तक तो मैं उन्हें कहता आता था नहीं नहीं रिसर्च देखो आप, रिसर्च में कितने ज़्यादा ये इनको इनके बेनिफिट्स और हमारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट यही पूरा कर सकता है। अब तो रिसर्च ने ही ये साबित कर दिया कि इनमें ही सबसे ज़्यादा मिलावट है, तो क्या कर सकते हैं। बाकी रिसर्च में बहुत सारे उन्होंने प्रोटीन ब्रांड्स का भी खुलासा किया है कि जिनमें ये टॉक्सिसिटी पाई गई है, तो इन 2 का नाम तो उसमें वैसे नहीं था, लेकिन मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि ये लिया जाए, क्योंकि अब हमें नहीं पता। उन्होंने बोला है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सब सारे प्रोटीन्स में, और मिसलीड तो ये भी कर सकते हैं। मैंने डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोटीन को लेना बंद करना ही पड़ेगा हमारे पास, वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, हमें इसको बंद करना होगा, ठीक है। सो ये था मेरा आज का वीडियो का टॉपिक, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।